हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना टारगेट पर। आज का अपना टॉपिक है राजस्थान के दुर्ग। इससे संबंधित सेकंड पार्ट लेकर आया हूँ। फर्स्ट पार्ट कर करवाया था। आशा करता हूँ आप सभी ने अच्छे से क्वेश्चन सोल्व किए होंगे और अच्छे से समझे होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज का पार्ट शुरू करते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन है, शंभू बाण, किलकिला और गजनी खां क्या है? मेवाड़ के सिक्के, मेहरानगढ़ दुर्ग की तोपें, मारवाड़ की पगड़ियां या राजस्थानी लोकगीत। बताओ दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा? शंभू बाण, किलकिला और गजनी खां क्या है? तो ये है मेहरानगढ़ दुर्ग की तोपें। ऑप्शन बी सही होगा। शंभू बाण, किलकिला, गजनी खां मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित प्रमुख तोपें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेहरानगढ़ दुर्ग का आकार कैसा है जिसके कारण इसे मयूर ध्वजगढ़ भी कहा जाता है? आयताकार, वर्ताकार, सुरपाकार या मयूर या मोर की आकृति का? बताओ दोस्तों, इसका आकार कैसा है? तो यह है मोर के समान आकृति का है, इसलिए इसके मयूर ध्वजगढ़ भी कहते हैं। ऑप्शन डी सही होगा। मयूर की आकृति का होने के कारण इस दुर्ग को मयूर ध्वजगढ़ या मोर ध्वजगढ़ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? राव बीकानेर, महाराजा राय सिंह ने, राव लूणकर ने, महाराजा गंगा सिंह ने। बीकानेर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? बताओ दोस्तों। तो ये करवाया था महाराजा राय सिंह ने। 1589 से 1594 ईस्वी के मध्य महाराजा राय सिंह ने जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमीन का जेवर और राती घाटी का किला किस दुर्ग के उपनाम है? अच्छा क्वेश्चन है ये भी। जमीन का जेवर और राती घाटी का किला किस दुर्ग के उपनाम है? बटनेर, जूनागढ़, मेहरानगढ़, जैसलमेर। कौन सा ऑप्शन सही होगा बताओ दोस्तों। तो ये जूनागढ़ दुर्ग के उपनाम है। ऑप्शन बी सही है। बीकानेर स्थित जूनागढ़ दुर्ग को जमीन का जेवर और राती घाटी स्थान होने के कारण राती घाटी का टीला कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूनागढ़ दुर्ग के मुख्य प्रवेश द्वार सूरजपोल पर किन दो सूरवीरों की गजरूड मूर्तियां स्थापित है? गोरा और बादल की, जैता और कुंपा की, जयमल और फत्ता की, आला और उदल की। बताओ दोस्तों, किन दो सूरवीरों की मूर्तियां यहाँ पर गजारूढ़ स्थापित की गई हैं? तो वो है जयमल और फत्ता की। ऑप्शन सी सही होगा। सूरजपोल पर चित्तौड़गढ़ के तीसरे साके के वीर जयमल मेड़तिया और फत्ता सिसोदिया की गजारूढ़ मूर्तियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का हृदय और राजपूताने की कुंजी किस दुर्ग को कहा जाता है? मेहरानगढ़ को, तारागढ़ अजमेर को, कुंभलगढ़ को, रणथंभौर को। राजस्थान का हृदय और राजपूताने की कुंजी किस दुर्ग को कहा जाता है? बताओ दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा? मेहरानगढ़, तारागढ़ अजमेर, कुंभलगढ़ या रणथंभौर। तो ये होगा तारागढ़ अजमेर वाला। राजस्थान का हृदय राजपूताने की कुंजी कहा जाता है। 1113 ईस्वी में अजयराज चौहान द्वारा निर्मित तारागढ़ अजमेर को राजस्थान का हृदय और राजपूताने की कुंजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का जिब्राल्टर किस दुर्ग को कहा जाता है? तारागढ़ अजमेर को, लोहागढ़, चित्तौड़गढ़ या नाहरगढ़। राजस्थान का जिब्राल्टर तारागढ़ अजमेर को कहा जाता है। ऑप्शन ए सही होगा। विश्व फैबर और लॉर्ड विलियम बेंटिक ने तारागढ़ अजमेर की सुंदरता को देखकर इसे पूर्व का जिब्राल्टर कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीरान साहब की दरगाह और घोड़े की मजार किस दुर्ग में स्थित है? मीरान साहब की दरगाह और घोड़े की मजार किस दुर्ग में स्थित है? गागरोन, मेहरानगढ़, तारागढ़ अजमेर, सिवाना। मीरान साहब की दरगाह और घोड़े की मजार है ये तारागढ़ अजमेर में है। मीर सैयद हुसैन खिंगसवार मीरान साहब की दरगाह तारागढ़ अजमेर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भ गुंजन तोप किस दुर्ग में रखी हुई है? तारागढ़ अजमेर में, तारागढ़ बूंदी में, जयगढ़ में या शेरगढ़ में। गर्भ गुंजन तोप किस दुर्ग में रखी हुई है? तो यह है तारागढ़ बूंदी वाले में रखी हुई है गर्भ गुंजन तोप। बूंदी के तारागढ़ दुर्ग तारे के समान आकृति में गर्भ गुंजन तोप स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर का निर्माण 1733 ईस्वी में किसने करवाया था? बदन सिंह ने, राजा राम या महाराजा सूरजमल या जवाहर सिंह ने। बताओ दोस्तों, लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर का निर्माण 1733 ईस्वी में किस शासक ने करवाया था? तो ये करवाया था महाराजा सूरजमल ने। ऑप्शन सी सही होगा। भरतपुर के अजय दुर्ग लोहागढ़ का निर्माण महाराजा सूरजमल ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अंग्रेज अधिकारी ने लोहागढ़ दुर्ग पर 5 बार आक्रमण किया लेकिन वह उसे जीत नहीं सका? जनरल लेक ने, लॉर्ड वेलेस्ली ने, जनरल रॉबर्ट्स ने या कर्नल टोड ने। किसने लोहागढ़ दुर्ग पर 5 बार आक्रमण किया और वह जीत नहीं सका? तो वो था जनरल लेक। ऑप्शन ए सही होगा।
1805 ईस्वी में लॉर्ड लेक ने 5 बार आक्रमण किए परंतु अजयगढ़ लोहागढ़ को जीत नहीं पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहागढ़ दुर्ग की खाई में किस झील और नहर से पानी लाया जाता है? पिछोला झील, मोती झील, सुजानगंगा नहर, आना सागर या कोलाइच। बताओ तो लोहागढ़ दुर्ग की खाई में किस झील और नहर से पानी लाया जाता है? तो मोती झील या सुजानगंगा नहर से पानी लाया जाता है। ऑप्शन बी सही होगा। दुर्ग के चारों ओर गहरी खाई में मोती झील से सुजानगंगा नहर द्वारा पानी लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1765 ईस्वी में दिल्ली के लाल किले से अष्ट धातु का दरवाजा उखाड़कर भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग में किसने लगवाया था? अच्छा क्वेश्चन है ये भी। 1765 ईस्वी में दिल्ली के लाल किले से अष्ट धातु का दरवाजा उखाड़कर भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग में किसने लगवाया था? सूरजमल, चूड़ामन, रणजीत सिंह या जवाहर सिंह। किसने लगवाया था? तो एक लगवाया था महाराजा जवाहर सिंह ने, और दिल्ली से अष्ट धातु उखाड़ लाया और भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग के गेट पर लगवाया। महाराजा जवाहर सिंह ने मुगलों पर विजय के प्रतीक स्वरूप यह अष्ट धातु का दरवाजा लोहागढ़ में लगवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाड़मेर में स्थित सिवाना दुर्ग किस पहाड़ी पर निर्मित है? त्रिकुट, हल्देश्वर, छप्पन की पहाड़ियां, मुकुंदरा या त्रिकुट पर्वत। बाड़मेर में स्थित सिवाना दुर्ग किस पहाड़ी पर निर्मित है? त्रिकुट, हल्देश्वर, छप्पन की पहाड़ियां, मुकुंदरा या त्रिकुट पर्वत। कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है हल्देश्वर, छप्पन की पहाड़ियों में स्थित है सिवाना दुर्ग। वीर नारायण परमार द्वारा 954 ईस्वी में निर्मित सिवाना दुर्ग छप्पन की पहाड़ियों हल्देश्वर पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दुर्ग को जालोर दुर्ग की कुंजी और मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली कहा जाता है? सिवाना दुर्ग को, मेहरानगढ़ दुर्ग को, सोजत दुर्ग को, आबू को। अच्छा क्वेश्चन है, बताओ दोस्तों किस दुर्ग को जालोर दुर्ग की कुंजी और मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली कहा जाता है? तो ये सिवाना दुर्ग को कहा जाता है। ऑप्शन ए सही होगा। सिवाना दुर्ग बालोतरा को मारवाड़ के शासकों की संकटकालीन राजधानी और जालोर दुर्ग की कुंजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइयों का भाव राते ही बीता यह कहावत किस दुर्ग के पतन से संबंधित है? सिवाना, चित्तौड़, सुवर्णगिरी, जालोर या जैसलमेर। राइयों का भाव राते ही बीता यह कहावत किसके लिए? बताओ दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यह सुवर्णगिरी जालोर के दुर्ग से संबंधित है। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय जालोर सुवर्णगिरी दुर्ग की दीवार की मजबूती जांचने तो राइयों के महंगे भाव बिकने पर यह कहावत बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग भटनेर दुर्ग किस नदी के तट पर स्थित है? लूणी, गग्गर, चम्बल, बनास। राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग भटनेर दुर्ग किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह गग्गर नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन बी सही होगा। 295 ईस्वी में भाटी राजा भूपत द्वारा निर्मित भटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ गग्गर नदी के तट पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने हिंदुस्तान में इतना मजबूत दुर्ग नहीं देखा। तैमूर लंग ने अपनी आत्मकथा तुजू के तैमूरी में यह किस दुर्ग के लिए लिखा है? भटनेर दुर्ग के लिए, लोहागढ़ दुर्ग के लिए, चित्तौड़गढ़ के लिए या तारागढ़ के लिए। मैंने हिंदुस्तान में इतना मजबूत दुर्ग कहीं नहीं देखा। तैमूर लंग ने अपनी आत्मकथा तुजू के तैमूरी में यह किस दुर्ग के लिए लिखा है? तो ये लिखा है भटनेर दुर्ग के लिए। ऑप्शन ए सही होगा। विदेशी आक्रमणकारी तैमूर लंग ने भटनेर दुर्ग की मजबूती देखकर यह कथन लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर का किला मैगजीन दुर्ग कहाँ स्थित है? यह भी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। अकबर का किला या मैगजीन दुर्ग कहाँ स्थित है? आगरा, जयपुर, अजमेर, फतेहपुर सीकरी। बताओ दोस्तों कहाँ स्थित है? तो यह अजमेर में स्थित है मैगजीन दुर्ग। 1570 में अकबर ने गुजरात विजय की याद में अजमेर में यह दुर्ग बनवाया जिसे अकबर का दौलत खाना या मैगजीन दुर्ग भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर थॉमस रो ने 10 जनवरी 1616 को जहांगीर से व्यापार की अनुमति किस दुर्ग में ली थी? मेहरानगढ़, मैगजीन दुर्ग, अजमेर, आमेर, आगरा। सर थॉमस रो ने 10 जनवरी 1616 को जहांगीर से व्यापार की अनुमति किस दुर्ग में ली थी? तो ये ली थी मैगजीन दुर्ग, अजमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चम्बल और बामनी नदियों के संगम पर स्थित किस दुर्ग को राजस्थान का वेलोर कहा जाता है? गागरोन, भटनेर, भैंसरोडगढ़ या शेरगढ़। चम्बल और बामनी नदियों के संगम पर किस दुर्ग को राजस्थान का वेलोर कहा जाता है? गागनोर, भटनेर, भैंसरोडगढ़, शेरगढ़। तो यह भैंसरोडगढ़ को कहा जाता है राजस्थान का वेलोर। भैंसासा और रोड़ा कारण व्यापारियों द्वारा निर्मित भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ को राजस्थान का वेलोर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
यदि मुझे राजस्थान में एक जागीर की पेशकश की जाए तो मैं बैसोरगढ़ को चुनूंगा। यह कथन किसने कहा था? कर्नल जेम्स टोड ने, या लॉर्ड लेक ने, विलियम बेंटिंग ने, या अबुल फजल ने? किसने कहा था ये कथन? तो ये कहा था कर्नल जेम्स टोड ने कि अगर राजस्थान में कोई जागीर पेशकश की जाए मुझे तो मैं बैसोरगढ़ को चुनूंगा। कर्नल जेम्स टोड ने बैसोरगढ़ के सामरिक और प्राकृतिक महत्व को देखकर यह कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोमुहागढ़ या रघुनाथगढ़ और दारादारगढ़ के नाम से कौन सा किला जाना जाता है? नाहरगढ़, सोमू का किला, माधोराजपुरा, जयगढ़। सोमुहानगढ़, रघुनाथगढ़ और धारादारगढ़ के नाम से कौन सा किला जाना जाता है? तो यह जाना जाता है सोमू का किला। ऑप्शन बी सही होगा। ठाकुर करण सिंह द्वारा निर्मित जयपुर के चोमू के किले को सोमुहानगढ़ और धारादारगढ़ भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोसवर्धन पर्वत पर स्थित शेरगढ़ दुर्ग किस नदी के किनारे स्थित है? परवन, चम्बल, आहू, कालीसिंध। कोसवर्धन पर्वत पर स्थित शेरगढ़ दुर्ग किस नदी के किनारे है? तो यह परवन नदी के किनारे स्थित है। बारां जिले में स्थित शेरगढ़ कोसवर्धन दुर्ग परवन नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जागीरी किलों का सिरमौर किस किले को कहा जाता है? लक्ष्मणगढ़ को, कुचामन का किला को, चूरू का किला को, या शाहबाद को? जागीरी किलों का सिरमौर, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। किस किले को कहा जाता है? तो यह कुचामन के किले को कहा जाता है। डीडवाना कुचामन स्थित कुचामन का किला निर्माता जालिम सिंह जागीरी किलों का सिरमौर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी रक्षा के लिए किस जिले से चांदी के गोले दागे गए थे? चूरू का किला, बीकानेर का किला, कुचामन का किला, या जैसलमेर? बताओ दोस्तों, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है। अपनी रक्षा के लिए किस किले से चांदी के गोले दागे गए थे? तो वो चूरू के किले से दागे गए थे चांदी के गोले। 1814 में बीकानेर के आक्रमण के समय गोला बारूद खत्म होने पर चूरू के किले से चांदी के गोले दागे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ का काला पानी किस किले को कहा जाता है? भानगढ़, सराड़ा का किला, मांडलगढ़, ऊंटला किला। बताओ दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है, ये भी कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। मेवाड़ का काला पानी किस किले को या दुर्ग को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सराड़ा का किला। बी ऑप्शन सही होगा। सलूम्बर स्थित सराड़ा का किला मेवाड़ का काला पानी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 52 दुर्गों का लाडला और आंख वाला किला छिद्र होने के कारण किसे कहा जाता है? कंकनवाड़ी का किला, नाहरगढ़, भानगढ़, बाला किला, अलवर। इसको कुआरा किला भी कहते हैं। 52 दुर्गों का लाडला और आंख वाला किला या कुआरा किला भी कहा जाता है। तो ये कौन सा है? तो ये बाला किला अलवर वाला है। बाला किला अलवर को 52 दुर्गों का लाडला और कुआरा किला भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब ने अपने भाई दारा सिकोह को किस किले में कैद रखा था? तारागढ़, कंकनवाड़ी का किला सरिस्का, जयगढ़, शेरगढ़। बताओ दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा? औरंगजेब ने अपने भाई दारा सिकोह को किस किले में कैद रखा था? तो यह कंकनवाड़ी का किला सरिस्का वाले में कैद रखा था। ऑप्शन बी सही होगा। अलवर के सरिस्का में स्थित मिर्जा राजा जयसिंह द्वारा निर्मित कंकनवाड़ी किले में दारा सिकोह को कैद रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणथंभौर दुर्ग की कुंजी किस दुर्ग को कहा जाता है? ये भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। रणथंभौर दुर्ग की कुंजी किस दुर्ग को कहा जाता है? खंडार दुर्ग, तिमनगढ़ दुर्ग, बयाना दुर्ग, या जाइन दुर्ग? अच्छा क्वेश्चन है, बताओ दोस्तों, रणथंभौर दुर्ग की कुंजी किसे कहा जाता है? तो ये जाइन दुर्ग को कहा जाता है। ऑप्शन डी सही होगा। सवाई माधोपुर स्थित जाइन दुर्ग को रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का खजुराहो किस मंदिर समूह को कहा जाता है? ओसिया के मंदिर, किराडू के मंदिर, देलवाड़ा के मंदिर, बारडोली के मंदिर। राजस्थान का खजुराहो किस मंदिर समूह को कहा जाता है? तो किराडू के मंदिर समूह को कहा जाता है। बाड़मेर के किराडू आत्मा गांव में स्थित परमारकालीन मंदिर समूह है। मुख्य है सोमेश्वर मंदिर को राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महामारू शैली गुज्जर प्रतिहार शैली में निर्मित सतियाई माता का मंदिर कहाँ स्थित है? जोधपुर, मेड़ता, आबानेरी, या ओसिया? कहाँ पर स्थित महामारू शैली या गुज्जर प्रतिहार शैली में निर्मित सतियाई माता का मंदिर है? ये कहाँ है? सतियाई माता का मंदिर ओसिया, जोधपुर में है। ऑप्शन डी सही होगा। ओस वालों की कुल देवी सतियाई माता का महामारू शैली का मंदिर ओसिया, जोधपुर में स्थित है, जिसे राजस्थान का भुवनेश्वर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणकपुर के जैन मंदिर पाली का प्रमुख वास्तुकार कौन था? रणकपुर के जैन मंदिर है जो पाली में है, उसका प्रमुख या वास्तुकार कौन था? देपाक,
मंडन, जैता, नाता। बताओ दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा। रणकपुर के जैन मंदिर है, उनका प्रमुख वास्तुकार कौन था, तो वो था देपाक। 1439 ईस्वी में सेठ धरणक शाह द्वारा निर्मित आदिनाथ रणकपुर जैन मंदिर का वास्तुकार देपाक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1444 खंभों का अजायब घर या स्तंभों का वन किस मंदिर को कहा जाता है। देलवाड़ा के जैन मंदिर, रणकपुर के जैन मंदिर, श्री महावीर जी या किराड़ू के मंदिर। किसे कहा जाता है 1444 खंभों का अजायब घर या स्तंभों का वन किस मंदिर को कहा जाता है, तो यह है रणकपुर के जैन मंदिर है, पाली में उनको कहा जाता है। ऑप्शन डी सही होगा। मथाई नदी के किनारे स्थित रणकपुर के ऋषभदेव आदिनाथ मंदिर में 1444 खंभे हैं। इसे त्रिलोक के दीपक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माउंट आबू सिरोही में स्थित देलवाड़ा के जैन मंदिर किस स्थापत्य शैली के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। द्रविड़ शैली के, सोलंकी स्थापत्य कला, महामारू शैली के, पंचायतन शैली या भूमि शैली। कौन सा ऑप्शन सही होगा। माउंट आबू सिरोही में स्थित देलवाड़ा के जैन मंदिर किस स्थापत्य शैली के उत्कृष्ट उदाहरण है, तो यह है सोलंकी स्थापत्य कला, मारू गुज्जर शैली के लिए उत्कृष्ट उदाहरण। 11वीं से 15वीं शताब्दी में निर्मित विमलशाही और लूणवशाही आदि देलवाड़ा के सोलंकी स्थापत्य मारू गुज्जर शैली में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अजमेर स्थित सोनी जी की नसिया का निर्माण किसने करवाया था, जिसे लाल मंदिर भी कहते हैं। मूलचंद सोनी ने, सेठ धरणक शाह ने, विमल शाह ने या तेजपाल ने। अजमेर में स्थित सोनी जी की नसिया का निर्माण किसने करवाया था, जिसे लाल मंदिर भी कहते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, सोनी जी की नसिया का निर्माण किसने करवाया था, तो ये करवाया था मूलचंद सोनी ने। प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभदेव को समर्पित इस मंदिर का निर्माण मूलचंद सोनी और टिक्कमचंद सोनी ने 1864-65 में करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जयपुर के आमेर में जगत शिरोमणि मंदिर मीरा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। राजा मानसिंह ने, रानी कनकावती ने, सवाई जय सिंह ने, रानी शीला देवी ने। जयपुर के आमेर में जगत शिरोमणि मंदिर मीरा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो यह करवाया था रानी कनकावती ने। ऑप्शन बी सही होगा। मीरा मंदिर का निर्माण रानी कनकावती ने करवाया। मानसिंह की पत्नी रानी कनकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की स्मृति में यह मंदिर बनवाया था, जिसमें कृष्ण की वही मूर्ति है जिसकी मीराबाई पूजा करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आबानेरी दोसा में स्थित चांद बावड़ी का निर्माण किस शताब्दी में हुआ था। 8वीं, 9वीं, 11वीं, 15वीं। बताओ दोस्तों आबानेरी दोसा में स्थित चांद बावड़ी का निर्माण कौन सी शताब्दी में हुआ था, तो यह 9वीं शताब्दी में हुआ था। ऑप्शन बी सही होगा। 3500 संकरी सीढ़ियों और 13 मंजिला गहरी यह विश्व की सबसे गहरी बावड़ी 9वीं शताब्दी में निर्मित है और हर्षद माता मंदिर के सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1699 ईस्वी में बूंदी में रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था। रानी पद्मिनी, रानी कर्मावती, रानी नाथावती, रानी चारुमती। बताओ दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा। 1699 ईस्वी में बूंदी में रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था, तो ये रानी नाथावती ने करवाया था। रानी जी की बावड़ी का निर्माण नाथावती ने करवाया था। राव राजा अनिरुद्ध सिंह की छोटी रानी नाथावती ने बूंदी में रानी जी की बावड़ी बनवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति राज प्रशस्ति राजसमंद झील की 9 चौकी पाल पर के रचयिता कौन है, यानी कि राज प्रशस्ति के रचयिता कौन है। रणछोड़ वत्स, सदाशिव, दयानक, मंडन। कौन सा ऑप्शन सही होगा। विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति राज प्रशस्ति, उसके रचयिता कौन है, तो वो है रणछोड़ भट्ट। ऑप्शन ए सही होगा। 25 काले संगमरमर के शिलालेखों पर संस्कृत में उत्कीर्ण इस महाकाव्य की रचना 1676 ईस्वी में रणछोड़ भट्ट ने महाराणा राज सिंह के समय की थी। इसी के साथ अपने क्वेश्चन पूरे होते हैं दोस्तों। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाली क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, वहां जाकर आप अपना रिवीजन कर सकते हैं। कल्चर की हो गई, हिस्ट्री की पहले से प्लेलिस्ट है, जियोग्राफी भी बनी हुई है, आप सभी अच्छे से उसको देख लें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।